अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया हुआ है जिसमें डिटेल में हमने मेंशन किया हुआ है जनाब स्टडी के रिलेटेड। उसके अलावा हमने वर्क परमिट के रिलेटेड भी बात की है, साथ साथ इसके अलावा हमने विजिट वीज़ा के बारे में भी बात की है। ना सिर्फ यूरोप में बल्कि शेंजन जोन में भी बात की है। रोमेनिया के ऊपर भी इनफैक्ट हमने बात की हुई है कि रोमेनिया में कौन कौन सी जॉब है, कौन बंदा अप्लाई कर सकता है। इनफैक्ट शॉर्टली के इंटरव्यू के बारे में भी डिटेल में हमने बात की है। इसके अलावा फाइल प्रिपरेशन के बारे में भी, खा वो उसकी विजिट की हो, खा वो स्टूडेंट की हो, या वो उसमें वर्क परमिट की हो। सो फाइल के रिलेटेड भी किस तरह हमने अप्लाई करना है उसके बारे में भी हमने बात की हुई है। इसके अलावा हमने जो है ना वो इंटरव्यू के बारे में भी बात की हुई है। सो जो बंदा चैनल पे न्यू है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो चैनल को सब्सक्राइब करे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि आप और आपके दूसरे जानने वाले भी इस वीडियो से या मेरी प्रीवियस वीडियो से जो है ना वो फ़ायदा ले सकें। हाँ, क्योंकि डिटेल में मैंने सारा कुछ मेंशन किया वैसे जो बंदा चैनल पे न्यू है वो मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकता है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करने जा रहे हैं विजिट वीज़े के ऊपर। तो विजिट वीज़े वो भी हम शेंजन जोन में बात करना चाह रहे हैं और किस तरह हम जो है वो विजिट वीज़ा ले सकते हैं, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, इसका क्या टाइम पीरियड हो सकता है, इसकी वीज़ा रेशो क्या हो सकती है और ये कौन सा जो है ना वो कंट्री है। क्या इस कंट्री में आके हम किसी और कंट्री में आगे जा सकते हैं या नहीं जा सकते। सो डिटेल में हम आज इसके ऊपर बात करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। ओके, कम टू द पॉइंट। हम बात कर रहे थे कि विजिट वीज़े के बारे में। सो विजिट वीज़ा मैं बात कर रहा हूँ स्पेन का। आई थिंक सो ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई है और आप लोगों को काफ़ी इसके बारे में नॉलेज भी होगा क्योंकि हर तरफ इसके चर्चे भी हो रहे हैं। क्योंकि स्पेन ने जो है ना आफ्टर कोविड के बाद जो है ना वो अपना वीज़ा जो है ना वो ओपन किया था टूरिस्ट के लिए, क्योंकि टूरिज्म बेस्ड जो है ना वो कंट्री है। यहाँ के जो इकोनॉमी ज़्यादातर बेस्ड करती है टूरिज्म पर, तो इन्होंने जो ना वो अपने वीज़े जो है ना वो ओपन किए हुए थे। ना जस्ट अरब कंट्री से बल्कि पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी अगर आप हैं अपनी फ़ाइल जो है ना वो अप्लाई करके वीज़ा आप ले सकते हैं। लेकिन आप वीज़ा कैसे ले सकते हैं, कौन कौन सी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किसकी बेस पर आप वीज़ा ले सकते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें प्लस मैं रेशो के बारे में भी बताऊंगा और इसमें ये एक चीज़ आ जाती है अगर हम बात करें। चलो स्टार्ट हम करते हैं कि रेशो में कुछ बंदों के क्वेश्चन वगैरह भी होते हैं कि इसकी रेशो कितनी है, क्या चांसेस हैं, क्या मामला हैं। अच्छा, इसमें ये है कि ना तो आप कोई इम्तिहान देने जा रहे हैं जिसमें आपको पता हो कि यार अच्छा मेरे इतने मार्क्स आ जाएंगे तो हो जाएगा मेरा मामला। ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं होता। आपने अपना 110% देना है इनके डॉक्यूमेंट के लिहाज से, तो फिर इसमें आपका वीज़ा लग जाएगा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि हर बंदे की वीज़े लग भी रही है और हर बंदे की वीज़े रिजेक्ट भी हो रहे हैं। कुछ चीज़ें आ जाती हैं लग पे भी आ जाती हैं और प्लस दूसरा आ जाता है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन की। अगर आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर दी है, सो आपने अपना 100% दे दिया, तो होप्स हो कि आप भी इसका जो है ना वो 100% जो है ना वो गेट करेंगे। सो मेन जो चीज़ है विजिट वीज़े के लिए मैं अगेन कह रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स वो बहुत ज़रूरी होते हैं कि डॉक्यूमेंट की तरतीब आपने कैसे करनी है, कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सो ये सारी चीज़ें आती हैं कि उसमें, क्योंकि बेस ये आपका करेगा ये। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि आपका इंटरव्यू तो नहीं हो रहा, आपने अपनी फाइल जो है ना वो भेजनी है, तो ऑफकोर्स आपने वीज़ा लेना है। अगर मैं स्पेन की बात करूं तो आपने एम्बेसी में अपीयर ही नहीं होना, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रश इतना लगा रहे, हर बंदा मुंह उठा के और फाइल आपने लेके आ जाए। नहीं, अब चक्कर ये है कि आई थिंक सो के पता भी होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता तो वीज़ा ट्रोनिक्स यानी कि टीसीएस के थ्रू जो ना वो अपनी फाइलें ले रहे हैं और किस थ्रू ही आपने अपनी फाइल यानी कि सबमिट करनी है। देन आगे उन्होंने जो है ना आपकी फाइल प्रोसीड अप करनी है। चलो चलते हैं कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आ जाएगा, मैं बात करूंगा कि जो कि मेन असासा सब लोगों का होता है, जिसमें थोड़ी सी आसरा भी होता है बंदों को। अच्छा, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, अगर मैं सेल करके चला जाऊं तो ये वो। अगर तो मेन चीज़ मैं स्टार्ट ही प्रॉपर्टी से करता हूँ। अगर तो आपके पास प्रॉपर्टी है अपनी है तो उसकी वर्थ होगी, यानी कि उसकी क्या प्राइस है, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे वो आप बनाएंगे, वो उसकी प्रिपरेशन करेंगे। प्रॉपर्टी भी अगर आपके अपने नेम है, ना के फादर के, ना जो है ना वो किसी बहन भाई के नाम पे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि ये आपके नाम पे होगी तो फिर जो ना वो एक्सेप्टेबल है। ऐसा भी नहीं कि अच्छा मुझे पेरेंट्स ने गिफ्ट किया है तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। जितनी देर तक उसके ऊपर आपकी जो है ना वो नेम वगैरह मेंशन नहीं होगा, सो वो आपके लिए
यूज़फुल नहीं है। ठीक हो गया जी। ऑफ कोर्स आपका जो है वो पासपोर्ट चाहिए ही चाहिए। आपने सारा पासपोर्ट आपका स्कैन चाहिए होता है, आपने कलर फ़ोटोज़ की सारे कुछ करवानी है, तो वो आपका पासपोर्ट आपका चाहिए होगा। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो बैंक स्टेटमेंट। जिस तरह मैंने बात की थी कि आपकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड, इसी तरह बैंक स्टेटमेंट का भी चक्कर ये है कि बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं करना कि वो एजेंट अच्छा मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट बनवा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इतने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो फेक होती है। तो बेटर यही है कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी हो, बेशक वो 6 मंथ की पुरानी क्यों ना हो, लेकिन उसमें अमाउंट हो, इन आउट हो रही हो तो वो एक्सेप्टेबल है। कोशिश यही कीजिएगा कि आपकी अपनी जो ना वो बैंक स्टेटमेंट हो। इसके अलावा आपका अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होगा जो कि बैंक से ही आपको मिलेगा, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर। इसके अलावा ऑफ कोर्स आपकी वाइट बैकग्राउंड पिक्चर होगी, क्योंकि यूरोप में जो चलती है वो जो ना वो वाइट बैकग्राउंड है। इसके अलावा FRC यानी कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो आपका होगा, जो कि आपको नादरा से मिल जाएगा, और वो आपने अटेस्टेड भी करवाना होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ट्रैवल प्लान की, आपने ट्रैवल एक प्लान देना होता है कि आपने कहां से लेके कहां तक जाना है, यानी कि डेट किस डेट से किस डेट तक जाना है और आपने कहां पे स्टे करना है। और इसके साथ साथ जो है ना वो चीज़ ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जस्ट स्पेन का ही मेंशन करें कि अच्छा मैंने स्पेन में रहना है, इसकी ये सिटी देखनी है। नहीं, आप इसके साथ साथ 2-3 और जो कंट्री साथ साथ इसकी लगती हैं उनका भी प्लान मेंशन कर सकते हैं कि मेरा प्लान ये भी है कि मैं इस कंट्री में भी जाऊँ, विजिट करूँ। ठीक है, इसमें कोई आपका नेगेटिव पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि शेंजन जोन है, आप जा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ऑफ कोर्स आपको हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए होती है, वो जो कि 30,000 यूरो को कवर कर रही हो। आपकी ये हेल्थ इंश्योरेंस भी लाजमन है विजिट वीज़े के बारे में। अगर आपने बेशक स्टूडेंट या वर्क परमिट का भी करना है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको तब भी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा आपका आ जाएगा कि होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं उसकी वो ज़रूरी नहीं है कि आप पेड करें, लेकिन कंफर्मेशन होनी चाहिए। होटल बुकिंग की जो ना वो कंफर्मेशन होनी चाहिए, वो आप साथ जो ना वो उसका पेज लगाएंगे। प्लस इसके अलावा आप लगाएंगे टिकट, जो ना वो टिकट भी आप डेमी बना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपना टिकट जो है ना वो कंफर्म ही कराएं, क्योंकि बचत करनी है तो ज़रूरी नहीं है कि हम टिकट जो है ना वही यूज़ करें कि हम इसको इशू करा लें, या आप जो है ना वो डमी टिकट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है कवर लेटर, वो आएगा। कवर लेटर में आपने डिस्क्रिप्शन सारी लिखनी है टू द करके, इसी तरह कि आप किसको मेंशन कर रहे हैं, एम्बेसडर को, स्पेन की जो एम्बेसी है उसमें आपने डिटेल में मेंशन करना है कि मेरा एम्बिशन क्या है, मैं क्या हूँ, मैं अपनी अपनी प्रोफाइल बतानी है, मैं क्यों यहाँ पे जाना चाह रहा हूँ स्पेन पे। ठीक है, इसके अलावा मैंने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो ये मैंने लगा दी हैं। ईच एंड एवरीथिंग आपने कवरिंग लेटर में मेंशन करना है। वो कवरिंग लेटर कैसे बनाना है उसके रिलेटेड मैंने एक बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं कि जैसा कि मैंने बताया कि प्रोफाइल आपने अपनी लिखनी है कि ये मेरा सिनेरियो है, अगर आप स्टूडेंट थे या हैं या बिजनेसमैन है वो लिखेंगे, अगर किसी आप जॉब पे हैं तो वो लिखेंगे कि मेरी ये जॉब्स है, ये मेरी पोजीशन है, और कहाँ से लेके कहाँ तक मैं जो ना वो यहाँ से ट्रैवल करना चाह रहा हूँ, और ऑफ कोर्स मैं किस सिटी में ट्रैवल करना चाह रहा हूँ और मैं क्यों करना चाह रहा हूँ। कवरिंग लेटर में इसके साथ साथ आपने ये भी मेंशन करना है, ये जो अगर आपकी एजुकेशन है, मेरी ये एजुकेशन है या मेरी ये पोजीशन थी, और ये मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपने लगा लिए हैं सारे, सारा कुछ जो कि चेक लिस्ट को फुलफिल करते हैं जो स्पेन एम्बेसी के लिए। सो ये सारी चीज़ें आपने कवरिंग लेटर में मेंशन करनी है। ठीक है, लाइक एज अ रिक्वेस्ट। इसके अलावा प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बता दिया कि अगर वो डॉक्यूमेंट हैं तो वेल एंड गुड। अगर इसके अलावा दूसरे फाइनेंशियल जो ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो भी आपके एक्सेप्टेबल हैं, यानी कि प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो के आपके ऑल द पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बंदे का कोई क्वेश्चन रह गया सो मेरे साथ वो कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। और एंड आई होप सो कि अगर आप ये चीज़ें कंप्लीट करते हैं, आपकी प्रोफाइल ठीक है, कोई फेक डॉक्यूमेंट नहीं है, तो होप सो कि आप वीज़ा इंशाल्लाह गेट कर लेंगे। मिलते हैं आपको एक अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।